नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सुदामा चरित कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम नरोत्तम दास जी है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को, आही बसे के ही ग्रामः, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपनाह की नहीं सामह, द्वार खड़ग्यो द्यूज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जाए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सौ पग धोए। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण भगवान दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेत, आगे चना गुरु मातु दिए ता लिए तुम चावी हमें नहीं दिए, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोर की बानी में हो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछीली बानी अजो ना तज तुम, तेसई भावी के तंदूल कीने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुदामा जी की अच्छी आवभगत करने के बाद कान्हा उनसे मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे, तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया हुआ उपहार तक नहीं दे रहे हो। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, ये पठवनी गोपाल की कछु ना जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हाँ कब इन आवत हूँ तो वाही पाठ्यो ढेल, कहियो धनी सो जाई के अब धन धरो सकेली। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, इस पर सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वो सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर भगवान कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। लौटते समय निराश होकर खिन्न सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के बस की बात नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता, वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारिका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता रहता था, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार है। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम है, द्वारिका के महिलो फिर आयो, भवन बिलो किवे
को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे आज देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, फिर द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये उनका अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वो बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी ढूंढ नहीं पाते हैं। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ, कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती कह लय गजरा जहू, ठाड़े महावत भूमि कठोर पे, रात कटे कहाँ कोमल सेज पे, नींद न आवत कै जुरतो नहीं, कोदो सवा प्रभु के प्रताप तय दाख न भावत। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुदामा जी को कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त के खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव है, उनकी लीला अपरंपार है। धन्यवाद विद्यार्थी बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस कविता के प्रश्नोत्तर हमारे चैनल पर 23 जुलाई को अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।